हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल एरम अकेडमी में। तो आज हम क्लास लेने वाले हैं चैप्टर थर्ड की। और जब चैप्टर थर्ड आप पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन आपको देना मेरा कर्तव्य है। तो इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मोशन ऑफ द अर्थ जब आप पढ़ रहे हैं तो मोशन ऑफ अर्थ का मतलब है कि अर्थ किस तरह से घूमती है। ठीक है, दो तरह के आपको मोशन देखने को मिलेंगे अर्थ के। ये देखो, ये डायरेक्शन आपको दिख रही है अर्थ की। ये मैं बनाई है पेन से, दिख रही होगी आपको डायरेक्शन। दूसरा पेन काम में और ले लेता हूँ। ये देखो, इस तरह से अर्थ ये घूम रही है। ठीक है, और एक बड़ी बात आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो मोशन है वो दो तरह के हैं। एक मोशन यहाँ लिखता हूँ, एक एक मोशन यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गए। ये दो तरह के मोशन जो होते हैं, एक रोटेशनल मोशन, एक रिवॉल्यूशन मोशन। एक सेकंड, थोड़ा सा व्यू आपको मैं पूरा फुल मोड वाला दिखाता हूँ। मज़ा अब आएगा, मज़ा गुरु। अब वापस समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मोशन दो तरह के होते हैं, फटाफट बताता हूँ आपको मैं। एक मोशन को मैंने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एंड देन मैं इनके बारे में ले देता हूँ कौन कौन से मोशन होते हैं। तो पहला होता है रोटेशनल, और सेकंड होता है रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये दो तरह के मोशन होते हैं। ये आपको यहाँ पर दिख भी जाएंगे कि मोशन कैसे होता है। तो ये रहे, देखो, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं रोटेशन और रिवॉल्यूशन होता क्या है। जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, लाइन याद रखिएगा, जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है तो इसको कहते हैं हम रोटेशन। ठीक है, और जब अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उसको कहते हैं हम रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई। रिवॉल्यूशन और रोटेशन में अंतर यह है कि जब अर्थ अपने एक्सिस पर घूमेगी तो उसे हम कहेंगे रोटेशन, और जब अर्थ अराउंड द सन घूमेगी देन उसको कहेंगे हम रिवॉल्यूशन। चलो, एक बात आपको मस्त चीज़ सिखाता हूँ कि जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी में जाने के बाद क्या करें, स्टार्टिंग को देखा आपने, हेडिंग को देखा, इसके बाद भागे सबसे पीछे की साइड, क्योंकि यहाँ सबसे बेस्ट क्वेश्चन होता है। क्या जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या यहाँ पढ़ना होगा। पहली चीज़, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ विथ इट्स ऑर्बिटल प्लेन। जो एंगल है, जिस एंगल पे घूमती है, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन, जिस ऑर्बिटल में घूमती है अर्थ, उसके उसका एंगल कितना है, ऐसा है ना। और इसके बाद आपको रोटेशन और रिवॉल्यूशन को भी ध्यान देना होगा। जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन को भी ध्यान देना होगा। और लीप ईयर क्या होता है ये आपको मैं बताऊंगा। और समर एंड विंटर सॉलिड सॉल्स्टिस क्या होता है, और इक्विनॉक्स क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, और विंटर एंड समर सॉल्स्टिस इन डिफरेंट टाइम्स दैन दैट ऑफ नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। और 6 मंथ डे और 6 मंथ नाइट वाला भी आपको पता चलेगा कौन से जाकर को 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं। तो ध्यान लिख लीजिए, आप लिख लीजिए आपको कौन कौन सी चीज़ में पढ़नी है। इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल, सेकंड रोटेशन रिवॉल्यूशन को हम समझेंगे। तीसरा टॉपिक आप लिखिए तो लीप ईयर पढ़ेंगे। चौथा है समर विंटर सॉल्स्टिस, है ना। और पांचवा इक्विनॉक्स है ना। एंड छठा है यहाँ पर साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, सॉरी साउथर्न हेमिस्फीयर विंटर एंड समर सॉलिसिस। और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो टाइमिंग है ना इनका, ये अलग अलग क्यों है। तो ये सब चीज़ बताऊँगा आपको बढ़िया से। चलो स्टार्ट करता है। तो पहले फर्स्ट पेज पे वापस चलना पड़ेगा मुझे। कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी चीज़ समझाऊँ आपको। रोटेशन आपको समझ में आ गया। रोटेशन होता है कि जब आप अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, लिख लीजिए, द रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। और रिवॉल्यूशन
अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ। और इसको हम ऑर्बिट भी कर सकते हैं। ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट होती है कि जिसमें अर्थ घूमती है। जैसे कि फटाफट डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये सन के चारों तरफ आपको एक गोल चक्र मिलेगा इस तरह का। ऐसे समझे? ये चक्र सन है, ठीक है। और इसमें एक जो आपका प्लैनेट होगा वो रोटेट कर रहा होगा ऐसे। जैसे कि हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, इसको अर्थ समझ लीजिए आप। ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करेगी? अर्थ एक टाइम पे क्या करेगी? एक तो इस एक्सिस के राउंड जाएगी, इधर ही घूमेगी, पूरा ही घूमेगी, ठीक है। और एक क्या करेगी? अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमेगी, ठीक है। तो किस तरह के दो मोशन शो कर रही है? एक ये वाला रोटेशन खुद की तरफ भी घूम रही है, एंड देन पूरा आपके सन के चारों ओर भी घूम रही है। समझ में आगे कितना अच्छा वो मैंने डिफाइन करा, ये चीज़ आपको भूलेंगे नहीं कभी। तो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो था ना एक इंक्लिनेशन वाला एंगल, ये रहा 66.5 विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज इमेजिनरी लाइन, कि जो अर्थ है वो एक्सिस है जो उसकी वो इमेजिनरी लाइन है, वो एक एंगल बनाती है जिसको हम एंगल है वो है 66.5, वो भी किसी समय ऑर्बिटल प्लेन के साथ है। द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिटल इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। और जो ये ऑर्बिट है उसका जो प्लेन है उसको ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं, है ना। और अर्थ जो है रिसीव करती लाइट, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ड्यू द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट लाइट, ठीक है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे इसको आधी लाइट मिलती है तो आपको फिर समझा देता हूँ। इससे पहले मैंने सेकेंड चैप्टर में भी बताया था हमारी चीज़, तो फिर से सहन बनाना पड़ेगा। और टाइम इसलिए लगता है क्योंकि चीज़ों को मैं आपको फुल्ली डिस्क्राइब करता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक टीचर हूँ और एक दोस्त की तरह हूँ, क्योंकि आप भी जो पढ़ रहे हैं वो भी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह से मैं समझने की कोशिश करता हूँ उस तरह से मैं आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे प्लेनेट क्या होता है, हमारा अर्थ पानी, तो मैंने ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, ब्लू कर दिया। देन अब क्या होगा, आपकी रेज, एक सेकेंड, आपकी रेज आ रही है, कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे दिखना है। ये आई अर्थ पे आ रही है इसकी रेज, सनरेज आ रही है, देखिए सनरेज आ रही है ना, ये सनरेज है सारे। अब क्या होगा कि सन की जो रेज आ रही हैं वो कहाँ तक आ रही है, अब आप देखिएगा। वो बस यहाँ तक आ पाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो इस एरिया तक को कवर कर पाए, इस एरिया तक को कवर कर पाए, बस यहाँ तक यहाँ पाए। बाकी क्या होता है, और बाकी जगह आ नहीं पा रही है अर्थ। यहीं तक का कवर हो पाएगा। मैं यहाँ पर हरा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको पूरा कलर भर के दिखाऊंगा आपको। चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो भर देता हूँ, मेरे क्या है, बट यहीं तक यहाँ पर। एक सेकेंड, ये इधर आ नहीं रहा था। अच्छा वो चल नहीं रहा है शायद तक, हाँ समझ गया आप, अर्थ आदि तक ही आती है, ठीक है ना। इसके बाद आप समझिएगा द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपेंड वेल अदर। तो क्या होता है, आधी पे आधी धूप और आधी पे धूप नहीं आती। जैसे कि डायग्राम ये समझा रहा है, समझा रहा डायग्राम, देखो यहाँ से सनरेज आ रही है, सनरेज यहाँ तक आ रही है, सनरेज आती है, देखिए ठीक है, दिख रही है सनरेज। ये अलग तरह से मेरे स्ट्रक्चर थोड़ा टाइम में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा आप। जैसे सनरेज यहाँ तक आ रही है, इस तरह से आती है, ठीक है, ये आ गई। देन इसमें क्या होगा, आधे में सन में यहाँ पर लाइट दिखा दी, यहाँ है उजाला है, बाकी के दिन बाकी का जो है वो पीछे की साइड उजाला नहीं हो पाता, ठीक है। तो देखो
अर्थ का जो एंगल है वो कैसे बनता है, इंक्लिनेशन द अर्थ एक्सिस पे एंगल किस तरह से बन रहा है वो भी यहाँ पर दिखाया है। देखो ये आपकी इक्वेटर, एक सेकेंड, ये आपकी इक्वेटर होगा, सीधी लाइन, चलो इससे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको मैं। ये आपकी इक्वेटर हो गई, ये आपकी इक्वेटर हो गई है ना। एंड इसमें इक्वेटर के अलावा आपको प्राइम मेरिडियन में देखनी होगी, प्राइम मेरिडियन आपको दिखा रही है, प्राइम मेरिडियन ये रही, देखिए ये प्राइम मेरिडियन आ रही है, प्राइम मेरिडियन देखिए ये प्राइम मेरिडियन आ रही है। देन अब अर्थ कितने एंगल में झुकी हुई है ये देखते हैं यहाँ पर, है ना। इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऐसे खड़ी है देखो अर्थ, समझने की दिक्कत ये है कि अर्थ इस तरह से प्लेन इस तरह से बन रहा है अर्थ का, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि अर्थ का एक्सिस यहाँ पर मिला हुआ है, ये रहा, दैट मीन कि अर्थ जो है वो इस तरह से एंगल बना है, ये देखो इस तरह से। एंड देन हम क्या करेंगे, इस एंगल को ज़्यादा नोटिस करेंगे, ये वाला एंगल कितना बन रहा है, तो ये एंगल 66.5 आ रहा है, 66.5 एंगल आ रहा है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। और ये है आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे जाती है। बाकी मैंने आपको बताया किस तरह से ये इसकी ये आपकी सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जो आपकी होती है, ये एक्सेस मान लीजिए आप इसको, एक्सेस हो गई आपकी। और देन ये जो है ये आपकी, एक सेकंड, ये कलर दिख क्यों नहीं रहा है इसमें, ये वाई एक्सिस हो गई, ठीक है ना। तो एंगल कितने का बन रहा है, एंगल बन रहा है आपका 66.5 का, समझ में आ गया आपको, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत आसान चीज़ें, मज़ा आने वाला है आपको, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि अर्थ जो अपनी एक्सिस पे घूमती है, दैट मीन रोटेशन का टाइम जो है वो है 24 आवर्स, ठीक है। 24 आवर्स का रोटेशन का टाइम है, और रिवोल्यूशन का टाइम यहाँ पर दिखेगा 365, 365 दिन, 365 पॉइंट 5, ठीक है। अब एक बात देखना, आप एक बात नोटिस करना, ये थोड़ा सा गलत हो गया मेरे से, ठीक है। एक बात नोटिस करना आप, 365.5 मतलब आपका क्या हो रहा है, 365.6 घंटा हर साल पड़ता है, मतलब टोटल टाइम कितने लगती है, 365 दिन प्लस 6 घंटा लेती है। तो चार क्या होगा, 4 साल में वो 6 घंटा मिलकर आपका पूरे एक दिन एक्स्ट्रा बन जाता है। तो जब 4 साल होते हैं, वो यहाँ पे लिखा है 365 डे ओनली एंड इग्नोरिंग 6 आवर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो वो 6 घंटे को हम इग्नोर करेंगे, बट वो 6 घंटा मिलकर एक दिन, पूरा एक दिन बन जाता है, ठीक है। दो, इसलिए हम एक 4 साल बाद उसको हम कहते हैं, उसको हम कहेंगे क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आपका लीप ईयर, क्या कहेंगे, लीप ईयर, ठीक है। हमको लीप ईयर पढ़ना था, हमने लीप ईयर समझ गया। 365.6 आवर इसको लगते हैं आपके, मेरे को बता दूँ किस तरह से, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ थोड़ा सा। 300.6, 305, एक सेकेंड, वापस देखता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, 365, अरे यार क्या हो रहा है ये, एक सेकंड, बस एक सेकंड आप, सॉरी मुझे थोड़ा सा, 365 प्लस 6 आवर्स मान लीजिए आप इसको, ठीक है ना, बैक होता नहीं है इसमें। अब एक बार आपको फिर से थोड़ा सा जल्दीबाजी में चक्कर में, 365 प्लस 6 आवर्स, ठीक है। ऐसे ऐसे क्या हुआ, अब ये कितने साल का है, ये आपका है 1, सेकेंड ईयर में क्या होगा,
365 प्लस 6 आवर्स, ऐसे ही चलता रहेगा। देन लास्ट में क्या होगा, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका जब आपका जो समय है ना वो कितना हो जाएगा, 365 तो मिनिमम रहेगा प्लस 40। हम कितना गिन लेंगे, हम गिन लेंगे इसको भैया, ये हो जाएगा पूरा 300, क्योंकि हम आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 300 क्या एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। टोटल 366 हो जाएंगे 14 साल में। ये कितने साल का है, ये 4th ईयर का है। ओके, 365 प्लस 6 घंटे, फिर 365 प्लस 6 घंटे, ऐसे 3 साल तक 4 साल तक चलेगा। तो 4 साल में आपको 24 घंटे पूरे हो जाएंगे। देन हो जाएगा 366। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आपको देखो इसमें इक्विनॉक्स आपको पढ़ना था है ना, इक्विनॉक्स, तो वो पढ़ते हैं। तो पहले चीज़ में आप देखिएगा 21 जून जो है ये इसी का ये एक तरह का ना। तो पहले एक चीज़ आप देख लीजिएगा कि अर्थ जो है वो मूव कितने में करती है, अर्थ मूव करती है आपकी इलेप्टिकल ऑर्बिटल मूव करती है ना। तो ये देखो इलेप्टिकल मूव आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इलेप्टिकल कंट्रोल प्लस कर कर बड़ा दिखाता हूँ जिससे मज़ा आएगा भैया। देखो अगर आप NCERT नहीं पढ़ते ना तो दिक्कत आती है ना, तो NCERT को पढ़ लेना चाहिए। और ओ तेरी तो कहाँ गए दादा, आज थोड़ी वीडियो उल्टी सीधी बन रही है क्योंकि थका हुआ मैं आज, क्योंकि मैं इस दिन में ही आज गाड़ी से आया था। तो सॉरी, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो सकता है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी वीडियोस आपको देता हूँ। तो देखो सिंपल सी बात यह है कि देखो हमने इक्विनॉक्स पढ़ना था वहाँ पर, ये 21 मार्च है, ये 21 जून है, ये 23 सितंबर है, 22 दिसंबर है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 21 जून को आपका ये एक तो ये कौन सा हो जाएगा, ये एक तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और ये कौन सा डायरेक्शन, ये होगी वेस्ट डायरेक्शन, और ये होगी ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आपका जब आपका जब आपका ये 21 जून को मैं समझ आता हूँ पहले आपको, कि जब आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर नॉर्थ हेमिस्फीयर आपको टिल्ट कर देगा कहाँ पर हो जाएगा, सन की तरफ टिल्ट हो जाएगा। जब नॉर्थन हेमिस्फीयर ये वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा ज़्यादातर आपका इधर टिल्ट हो गया, ये वाला है ना, ये पार्ट दिख रहा है ना, ये इधर टिल्ट हो गया है सन की तरफ, और सन की रेज यहाँ पर ज़्यादा आएगी। तो उस टाइम क्या होगा, 21 जून को हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं ना। इस टाइम क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर टिल्ट होता है आपके सन की तरफ। वही 22 दिसंबर को आप समझने की कोशिश करेंगे, तो इसमें जो आपका विंटर का टाइम होता है, विंटर टाइम होता है आपके नॉर्थन हेमिस्फीयर में। देखो समझ, अगर समझ नहीं आ रहा तो एक बार वापस देखो, मैं बताता हूँ। देखो क्या होगा, 21 जून है, 21 जून को क्या होगा, नॉर्थन हेमिस्फीयर वो टिल्ट हो जाएगा सन की तरफ। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्या पड़ेगी, नॉर्थन हेमिस्फीयर में पड़ेगी आपकी गर्मी। वहीं आपके विंटर हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर हेमिस्फीयर में होगा, ओ सॉरी, आपकी ये साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर होगा इधर की साइड, तो सूरज की पल्ली साइड है, मतलब दूसरी साइड है, तो वहाँ पर सूर्य की किरणें कम पहुँचेगी, तो कम पहुँचेगी तो वहाँ ठंड पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ने के कारण इसको हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं। वहीं यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फीयर में ठंड पड़ती है, इसको हम कहते हैं समर, सॉरी इसको विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं ना, ये विंटर सॉलिस्टिस का। तो समझ लीजिएगा कि सब नॉर्थ पे डिपेंड करता है, जो सॉलिस्ट है वो नॉर्थ पे डिपेंड कर रहा है। कैसे कि जब नॉर्थ में ठंड पड़ती है तो उसको हम क्या कहते हैं, विंटर सॉलिस्टिस, और जब नॉर्थ में समर गर्मी पड़ती है तो उसको हम समर सॉलिस्टिस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है वो पल्ली साइड चले जाता है, मतलब वेस्टर्न जो है आपका, सॉरी साउथर्न जो है, साउथ डायरेक्शन, वो साउथर्न हेमिस्फीयर आपके सन की तरफ आ जाता है, सन की तरफ उसका मुंह हो जाता है, जिससे कि सनरेज आराम से वहाँ तक पहुँचती है। तो साउथर्न हेमिस्फीयर है, जैसे कि मैं समझा देता हूँ। ये अर्थ हो गया आपने, अर्थ का सीधी सी बात है, थोड़ा टिल्ट हो रखी, 66.5 पे टिल्ट हो रखी है ना अर्थ। तो क्या होगा, एक सेकंड, थोड़ा सा कलर का बदलाव हो जाए तो मज़ा आ जाएगा। इसको कलर को मैं बदल देता हूँ, ये आधी आधी मैंने कर दी, कौन सा हो गया,
आपका ऊपर वाला हो गया नॉर्थन हेमिस्फीयर, मैंने लिख दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर कर दिया ऐसा, ठीक है। नॉर्थन हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर। तो जब धूप पड़ती है, धूप जब आ रही है, देन धूप जब यहाँ पर सन यहाँ पर बैठा है भैया, ये सन है, सन की किरणें जैसे आ रही हैं आपके पास, तो चलो वो मन मट गया, चलो कोई बात नहीं, चलो यही समझा देता हूँ कि सन की किरणें यहाँ पर आ रही है वेस्टर्न, जब साउथर्न डायरेक्शन में आती है, सॉरी ये वेस्टर्न बहुत बड़ा आ रहा है, तो साउथ डायरेक्शन में जब आती है तो क्या होगा, अगर तेज आ रही है तो समर पड़ेगी साउथर्न डायरेक्शन में, और सॉलिस्ट कैसा होगा, ये विंटर होगा। तो सॉलिस्ट को जब भी आप याद करेंगे तो आपको हमेशा नॉर्थन के हिसाब से याद करना है। नॉर्थ का जब नॉर्थ हेमिस्फीयर कहाँ पर होगा, जब नॉर्थ हेमिस्फीयर धूप में होगा, देन आपका क्या होगा, समर सॉलिस्ट होगा। और जब वो दूसरे हट जाएगा, जब आपका साउथर्न हेमिस्फीयर धूप की तरफ होगा और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर धूप से दूर होगा, तो वहाँ ठंड पड़ेगी क्योंकि धूप नहीं आ रही है, तो फिर वो क्या होगा, वो होगा आपका विंटर सॉलिस्ट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं स्प्रिंग, स्प्रिंग वाले में देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें देखो सिंपल सी बात यह है कि एक सेकेंड, इसके अंदर थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। इसमें अंदर कुछ और तो बचा नहीं आपको समझाने के लिए, एक सेकंड में देख लूँ कुछ बचा हो तो बचा। जी देखो, अब इक्विनॉक्स पढ़ लेते हैं। इक्विनॉक्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, आपको इक्विनॉक्स में इक्व दिख रहा है, इक्व दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इक्व का मतलब है कि भैया जब आपके इक्वेटर पे, आपकी इक्वेटर पे सीधे धूप आ रही है, सीधी धूप आ रही है इक्वेटर पे, देन क्या होगा आपका, वो होगा इक्विनॉक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नॉर्थ पोल, जब नॉर्थ पोल है ना, नॉर्थ पोल आपका गर्मी के अंदर होगा, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ टिल्ट होगा थोड़ा सा नॉर्थ पोल है ना, देन उस टाइम स्प्रिंग होगी, नॉर्थ पोल में स्प्रिंग होगी मार्च के टाइम में, और ऑटम के टाइम में, सॉरी मार्च के टाइम में यहाँ पर स्प्रिंग होगी नॉर्थ पोल में। वहीं सितंबर टाइम में यहाँ पर ऑटम पड़ेगी, ऑटम होगा आपका सितंबर के टाइम में नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ। साउथ पोल में आपके क्या होगा, जब मार्च का वक्त होगा तो वहाँ पर पड़ेगा ऑटम, तो साउथ पोल पर अच्छी धूप आ रही है, साउथ पोल की तरफ धूप पड़ रही है ना। और वहीं जब आप सितंबर में बात करेंगे तो नॉर्थ पोल पर बहुत अच्छी धूप आती है, देन उसका होगा ऑटम। तो एक लेवल देखिएगा आप क्या होता है, यहाँ पर स्प्रिंग यहाँ पर देखो स्प्रिंग चल रही थी नॉर्थ पोल में, स्प्रिंग से यहाँ पर समर आई, समर से यहाँ पर आपको क्या पड़ी, यहाँ पर धीरे धीरे हल्की सर्दी पड़ना स्टार्ट हुई, ऑटम आया, ठंडक हुई, देन ऑटम के बाद यहाँ पर ठंड बहुत तेज पड़ी। ऐसे ही आपका साउथ पोल में हो रहा है। साउथ पोल में यहाँ से स्प्रिंग स्टार्ट होती है, स्प्रिंग से समझ गया, स्प्रिंग यहाँ पर आपकी समर आ गई, समर के बाद ठंड पड़ना स्टार्ट हुई, ऑटम आया, ऑटम के बाद फिर आपकी सर्दी आई, यहाँ गर्मी थी, यहाँ सर्दी, ये चीज़ आपको समझाना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये सब कुछ यही लिखा हुआ है, ठीक है, और बाकी कुछ है नहीं यहाँ पर इतना कुछ। 21 और 23 मार्च का ये देखो इक्विनॉक्स आपको बता दिया। और वाई डज द साउथर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर एंड समर सॉलिस्ट इन डिफरेंट टाइम्स देन दैट द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, तो उसका कारण है कि सन रेज आना, सन रेज पर डिपेंड करता है ना। वाई डू द पोल्स एक्सपीरियंस अबाउट 6 मून टाइम 6 मून नाइट, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 6 महीने तक धूप आती नहीं उनके यहाँ तक। जिस पोल्स पर हम पोल की तरफ अब बात कर रहे हैं, तो पोल्स पर लाइट आती ही नहीं है, सनलाइट अगर आएगी नहीं तो वहाँ पर नाइट ही होगी, कॉमन चीज़ है ये। छोड़ो टॉपिक था, अब तो देखो यहाँ पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज, जब मूवमेंट होता है अर्थ का अराउंड द सन, मैंने आपको अराउंड द सन का क्या बताया,
revolution. Direct rays of the sun fall on the equator on डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर ऑन कब पड़ती है भैया, आप बता सकते हो मेरे को? यहाँ कहीं आपको लग रहा है 21 मार्च और सितंबर में ही पड़ रही है, याद है आपको? पता याद होगा। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन इंडिया। समर कहाँ पर? क्रिसमस जो है आप कब आता है? दिसंबर में आता है, दिसंबर में आता है। तो जून भैया वो, और दिसंबर में आपका क्या पड़ रहा था? देखो ज़्यादा नीचे आपको डायग्राम याद करो, ये चीज़ को समझना होगा। क्रिसमस सेलिब्रेटेड समर इन, कहाँ पर समर में बनाया जाता है? देखो ये देखो, समर कहाँ पड़ रही? समर इन साउथर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर में नीचे की साइड। तो ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में बनता है जो, या फिर जापान में बनता है? चलो आप कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर, ठीक है? आपको देखते हैं कमेंट सेक्शन में आता नहीं आता, इसको इसके ऊपर डिपेंड करता है। साइकिल ऑफ द सीजन इज कॉज ड्यू टू, साइकिल क्यों कॉज होती है? आपको कुछ बता सकते हैं मेरे को? रोटेशन के कारण। आई थिंक रोटेशन इज आल्सो, रोटेशन इसका नियम है, ठीक है ना? रोटेशन इसका आंसर है, ठीक है। एंड चलो और इसका आंसर, the leap year has three successive number of days. The daily motion of the earth is rotation. The earth travel around the sun in elliptical orbit. The sun rays fall vertical on the tropic of फन क्या पड़ती है? कैंसर। दे आर शॉर्टर ड्यूरिंग विंटर सीजन्स। समझ गए? आंसर आपको सारे आ गए। चलो मिलते हैं आपको नई वीडियोज़ में। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको जो आंसर मिलने चाहिए थे आगे होंगे, और जो चीज़ समझ में नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैं अपनी टीचिंग इसके ऊपर काम कर रहा हूँ, तो और बड़ी बड़ी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं और आपका सपना पूरा हो। जय हिंद।